अब हम बात करेंगे कि जो गुड्स और सर्विसेज हैं उन्हें किस तरीके से जीएसटी में क्लासिफाई किया गया है। तो क्लासिफिकेशन का रीज़न क्या है? तो अलग अलग गुड्स पे अलग अलग रेट लगते हैं। जैसे 3% रेट जो लगता है वो गोल्ड एंड सिल्वर पे लगता है, 5% कुछ टाइप के क्लोथिंग्स पे लगते हैं, और ऐसे ही किसी प्रोडक्ट पे 12% लगेगा, किसी प्रोडक्ट पे 18% लगेगा, किसी प्रोडक्ट पे 28% लगेगा। तो इनका क्लासिफिकेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है ताकि उनसे उनका रेट पता चल पाए, कौन सा पर्टिकुलर आइटम किस रेट में फॉल होता है। प्लस हज़ारों नहीं लाखों टाइप के गुड्स होते हैं, और इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इन गुड्स को क्लासिफाई करना, और क्लासिफाई करने का उन्होंने एक सिस्टम निकाला है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मुझे कॉल करना है तो मुझे एक मोबाइल नंबर दिया गया है, एक स्पेशल डिजिट्स दिए गए हैं, नंबर दिए गए हैं जिससे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सिमिलरली उन गुड्स को भी प्रॉपर नंबरिंग दी गई है जिन्हें हम कोडिंग बोल देते हैं, प्रॉपर कोड्स दिए गए हैं, और इन कोड को बोलते हैं HSN कोड, जिसका फुल फॉर्म है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर जो है वो बहुत टेक्निकल टर्म है जिसका मतलब होता है नामकरण। नामकरण यानी कि नाम, और हार्मोनाइज सिस्टम मतलब एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया है नामकरण करने का। ठीक है, तो हर गुड्स का प्रॉपर नामकरण किया गया है, नाम दिया गया है इस में, और प्रॉपर इन्हें कोड में बांट दिया गया है जिससे इन्हें क्लासिफाई करना बहुत इजी हो जाता है। और ये आपको कहाँ मिलेगा? बेसिकली ये जो HSN बनाया गया है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बनाया गया था। और क्यों बनाया गया था? क्योंकि दुनिया भर में जब ग्लोबलाइजेशन फैला, माल बन रहा किसी देश में है और खप रहा किसी दूसरे देश में है, यानी कि प्रोड्यूस कहीं और हो रहा है और वो फिर वहाँ से एक्सपोर्ट होएगा, दूसरे देश में इम्पोर्ट होएगा और वहाँ पे कंज्यूम हो रहा है था। तो इसके लिए प्रॉपर कस्टम ड्यूटी लगाने के लिए HSN को इजाद किया गया था ताकि जो गुड्स हैं उन्हें क्लासिफाई किया जाए। अब मैं बात कर लेता हूं कि ये HSN जो कोड्स हैं वो हमें मिलेंगे कहाँ। तो वो आपको कस्टम टैरिफ एक्ट में मिलेंगे। कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में आप उसके फर्स्ट शेड्यूल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है ये HSN मिल जाएगा पर्टिकुलर आइटम का। तो आइए देखते हैं हम। तो हम गए हैं कस्टम टैरिफ एक्ट में 1975, उसके फर्स्ट शेड्यूल में गए। फर्स्ट शेड्यूल जो रहता है वो इम्पोर्ट टैरिफ का रहता है। ये सब हम कस्टम्स में डिटेल में पढ़ेंगे, और वहाँ पे चैप्टर्स रहते हैं 1 to 98। हम इसमें जाते हैं। तो ये गए हम फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट, ठीक। और यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि किस तरीके से गुड्स क्लासिफाई होते हैं। तो अलग अलग सेक्शंस रहते हैं, जैसे लाइव एनिमल भी एक प्रकार के गुड्स होते हैं और इन पे भी GST लगता है। और इन पे GST तो लगता है, बट ये इनकी कोडिंग सिस्टम कहाँ से आती है? जो HSN आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल प्योर ब्रेड ब्रीडिंग एनिमल जो है उनका हॉर्सेस में अगर देखा जाए, क्लासिफाई करा जाए, तो ये इसका HSN है। प्योर ब्रेड ब्रीडिंग एनिमल का HSN ये नंबर है। तो ये इसे HSN बोलते हैं और इन्हें फिर क्लासिफाई किया जाता है। यहाँ पे आगे कस्टम ड्यूटी लिखी हुई है जिसका अभी कोई लेना देना नहीं है। हम आगे इनका देखेंगे कि किस तरीके से GST की ड्यूटी लिखी रहेगी, क्या यानी कि ये किस रेट में आ रहे हैं। इस पे 5% का GST लगेगा, 3% का लगेगा, 18 का लगेगा, 12 का लगेगा, 28% का लगेगा, किस रेट पे लगेगा वो हम आगे इसके शेड्यूल्स देखेंगे तब देखेगा। बट बेसिस कहाँ से आ रहा है? बेसिस आ रहा है HSN से।